नमस्ते दोस्तों, मैं पवन लखेरा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अदिति एकेडमी में। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग की अल्फाबेट्स की याद करने की जो ट्रिक होती है वो आप लोगों ने शायद याद कर ली होगी। और मैंने जो कल 2-3 क्वेश्चन करवाए थे आप लोगों ने सॉल्व भी किए होंगे, तो आप लोगों को उससे ये पता चला होगा कि जो ट्रिक थी आपने 2-3 क्वेश्चनों में उसको अप्लाई किया होगा तो आपको इजिली उसकी फेस वैल्यू याद हो गई होगी। जैसे मैंने कहा था ना कल G7 ग्रुप, जी का पता चल गया होगा 7। उसी तरह अब हम आगे स्टार्ट करते हैं आज के नए क्वेश्चंस। मैंने कहा था थोड़ी मैं लेवल हल्का सा बढ़ाता चला चलूंगा हमेशा। आइए पहला क्वेश्चन, ITNIETAM को INTIMATE बोला गया है। उस मतलब ये जो क्वेश्चन है उसको इससे रिलेट किया गया है, तो अब हमको इन दोनों में रिलेशन पहचानना है और उसके बेस पे जो आगे उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका आंसर देना है। समझे मेरी बात? इन दोनों के बीच रिलेशन निकाल के इसका आंसर देना है। अब वो हमको किस तरह उसका अप्रोच रखना है कि हम इन दोनों में आपस में रिलेट करके इसको आंसर दे पाए। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले देखा हमने, बिल्कुल सिंपल सा, आप लोगों को भी दिख रहा होगा, पहला वर्ड सेम। तो ये अप्रोच लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा के देखते हैं। पहला, लेकिन यहां पर नहीं है वैसा, तो इस अप्रोच को नहीं लगा सकते हैं। अब हम दूसरा ट्राई करते हैं कि इस तरह से करेंगे। ये देखते हैं पहले तो ये सारे लेटर्स इसमें है कि नहीं, सबसे पहले ये देख लीजिए। हम देखते हैं आई है, यहाँ पर एन भी है, टी भी है, आई है, एम है, ए है, टी है, ये मतलब इसमें कुछ ज्यादा बड़ा लॉजिक नहीं लगाना है। सिंपल सा वर्ड है, उसको उनने इससे किस तरह रिलेट किया है बस वो फाइंड अप करना है। हमने वो फाइंड कर लिया, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। आई कहां गया? यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है। ठीक है, चलिए उन दोनों को लेके दोनों कंडीशन लेके चलना है, एक पे वेरीफाई नहीं होगा ये। ठीक है, अब आगे देखते हैं। टी कहां पर है? टी यहां पर भी है और टी यहां पर भी है। ठीक है, फिर एन कहां पर है? केवल यहां पर है। फिर आई यहां पर है और आई यहां पर है। ये काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा आप लोगों को, हम अभी इसको सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। आगे देखते हैं। ई, पहला वर्ड ये कहां जा रहा है? सबसे लास्ट में। अब यहां पर देखिए, जो ये आई था पहला वाला, वो कहां कहां आ रहा था? फर्स्ट प्लेस पे एंड फोर्थ प्लेस पे आ रहा था ना। इसके बाद जो अपना ई आया वो कहां गया? ओनली लास्ट प्लेस पे। अब यहां पे देखिए आप पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 लीटर है। अगर हम इसकी ग्रुपिंग कर दे 4 में, तो ये 4 लीटर का ग्रुप और एक 4 लीटर का ग्रुप बन जाएगा कि नहीं? और फिर आप यहां पर भी देखेंगे कि जो हमारा ई फोर्थ वाला है, जो सेकेंड ग्रुप है, उसका फर्स्ट लेटर कहां जा रहा है? सबसे लास्ट में। ऐसा अगर आप यहां पर भी देखेंगे कि हमारा जो पहले फोर्थ लेटर का ग्रुप था, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कहां जा रहा है? फोर्थ पर। मतलब जो ये वाली कंडीशन थी कि पहला ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप का जो हमारा पहला लेटर है वो कहां जा रहा है? फोर्थ नंबर पर, फोर्थ प्लेस पे जा रहा है। दोनों ग्रुप का जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो हमारा जो ये वाली कंडीशन थी, दो कंडीशन साथ लेकर चल रहे थे, क्योंकि यहाँ पर आई कहां आ रहा था? दोनों जगह आ रहा था, इस वजह से। तो आपको यहाँ पर जैसे ही आपने सॉल्व किया, आपको पहली कंडीशन कैंसल आउट हो गई। किस वजह से हुई? जो हमारा ये सेकेंड ग्रुप बना था उसका जो फर्स्ट लेटर था उसको पहचानने से, क्योंकि ये रिलेशन और इसका रिलेशन सेम हो रहा है। इसीलिए हमने फोर्थ का ग्रुप बनाया और फर्स्ट लेटर को रिलेट किया, तो हमारा आंसर आ रहा है। अब इसी को आगे करते हैं। कैसे? ये देखिए, तो ये वाला जो आई था वो कैंसल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर से इसको बता देते हैं आपको। ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स था सिचुएशन, उसको हम हटा देते हैं।
अब देखिए ये ई था, ये पहला कहां गया, फोर्थ नंबर पर। दूसरा कहां जाएगा, दूसरा कहां दिख रहा है आपको, टी, थर्ड नंबर पर दिख रहा है ना। थर्ड नंबर का जो है वो कहां जा रहा है, सेकंड नंबर पर जा रहा है। और फोर्थ नंबर का कहां जा रहा है, फर्स्ट नंबर पर जा रहा है। इस प्रकार से जो हमारा 4 लेटर्स का पहला ग्रुप था वो कंप्लीट हो गया ना। पहला फोर्थ पर, दूसरा थर्ड पर, तीसरा सेकंड पर और लास्ट वन फर्स्ट पर। इसी कंडीशन से हम जो हमारा 4 लेटर का ग्रुप बनाया गया है 2, उसको रिलेट करेंगे। अगर वो सेटिस्फाई हुआ तो हमारा अप्रोच बिल्कुल सही है और उसी पे बेस हम अपना आंसर दे देंगे। देखते हैं ई कहां गया, लास्ट पे, यहां पे भी वैसा था। सेकंड कहां गया, थर्ड पर, थर्ड कहां गया, सेकंड पर, और फर्स्ट लास्ट कहां गया, फर्स्ट पर। मतलब जो ये यहां पर हमने अप्रोच लगाया था वही अप्रोच यहां लग रहा है। मतलब जो हमारा अप्रोच था वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, 4-4 का ग्रुप बनाना था, उसके बाद उसको 1 को 4 रखना था, अल्टरनेट लेटर्स को लिखना था। अब इसी अप्रोच को हम यहाँ लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, वहां पर काउंट किए थे कि ये कितने थे, 8 लेटर थे, इसलिए हमने उसको 4-4 का ग्रुप बनाया। यहाँ आते हैं, यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। हमको कितने ग्रुप बनाने हैं, केवल 2 ग्रुप। यहाँ पे कितने ग्रुप बने थे, 2 बने थे ना, इसलिए 2 वहां पर बनाएंगे। आप लोग ये बोल सकते हो 12 है सर, आपने 4 का यहाँ बनाया, 4 का वहां बनाओ। नहीं बनाना, यहाँ पर कितना था, लेकिन केवल 2 ग्रुप बन रहा था, इसलिए वहां पर भी हमको केवल अप्रोच रखना है, 2 ग्रुप ही बनाना है। समझ रहे हो, इसलिए वहां पे हम 4 लेटर का ग्रुप करके 3 ग्रुप नहीं बना सकते, केवल 2 ग्रुप बनाने। आइए, तो पहला क्या हो जाएगा, ग्रुप बनेगा अपना 1 2 3 4 5 6। पहला ग्रुप अपना होगा ये 6 लेटर, दूसरा अपना ग्रुप होगा ये 6 लेटर, ठीक है। और इसी अप्रोच को हम यहाँ रखेंगे। कैसे जाएगा, पहला जो वर्ड था हमारा वो 6 के नीचे आएगा, मतलब इसके नीचे आएगा ना, 6 के नीचे। तो पहला कहाँ जाएगा, ये यहाँ। फिर ये कहाँ जा रहा था, इसके जस्ट लेफ्ट में। ये कहाँ जाएगा, इसके जस्ट लेफ्ट में। ये कहाँ जाएगा, इसके जस्ट लेफ्ट में। ये कहाँ जाएगा, इसके जस्ट लेफ्ट में। और ये आई कहाँ जाएगा, सबसे फर्स्ट। बन गया ना इसी की तरह, क्योंकि पहला कहाँ गया था, सबसे लास्ट में। यहाँ टी कहाँ जा रहा है, सबसे लास्ट में। और सबसे लास्ट वाला कहाँ जा रहा है ग्रुप का, सबसे पहले, ठीक है। उसी प्रकार इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट वन कहाँ जाएगा, सबसे पहले। यहाँ पे भी क्या गया था, लास्ट वन, ग्रुप के सबसे पहले। इसी पे भी लास्ट वन कहाँ जाएगा, सबसे पहले। फिर उसके बाद बी, ठीक है। फिर आएगा यहाँ पर आर। फिर ए कहाँ जाएगा, आर के राइट में। फिर आर ए के राइट में कौन जाएगा, टी। और लास्ट में कौन जाएगा, ई। ये हमारा होगा क्या, आंसर। इसी अप्रोच को लगाया गया है यहाँ पर। आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले तो आप अपने अप्रोच को बढ़ाइए कि क्वेश्चन जो आपको मिले उसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि हम कितनी जल्दी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले आप देखिए कि वो कहीं अपोजिट लेटर्स तो नहीं है। ये सबसे इजी है, लेटर्स देखना सबसे इजी होता है। अपोजिट आपको कल मैंने बताया था, क्या बताया था, LO लव। नरेंद्र मोदी को तो कोई भूल नहीं सकता, बोला था मैंने कल। उसी तरह अब आप इस पे देखिए, इस पे तो अपोजिट का कोई रोल नहीं था, क्योंकि जितने लेटर यहाँ थे सेम यहाँ थे, इसलिए अपोजिट का तो खेल ही नहीं। अब यहाँ देखिए, यहाँ को शायद आप लोगों को अपोजिट जैसा कुछ देखे। अगर पहली नजर में मैंने कहा सबसे पहला अप्रोच होना चाहिए अपोजिट लेटर देखने का, वो सबसे इजी होता है, क्योंकि ठीक है। तो आप देखिए पहले, सबसे पहले अपोजिट कुछ दिख रहा है क्या आप लोगों को, हाँ, देखने से कुछ पता चला क्या, कटप्पा देखा होगा आप लोगों को कटप्पा। वैसे भी आज बाहुबली आ रही है, इंडियन
रेलवे, यहां पे भी दिखा होगा। हनी सिंह देखा, जीटी रोड देखा, लव देखा, यहां पर क्रैक्स, बच्चों का क्रैक्स देखा। बट ये दो नहीं दिख रहे हैं, अपोजिट है नहीं। अब क्या करें, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, अपोजिट नहीं है, सॉल्व कैसे होगा, नहीं हो सकता। तो अब हम इसके लिए अपना अप्रोच चेंज करेंगे। यहाँ पर मतलब तुरंत बिल्कुल चेंज करना है अपने अप्रोच को, टाइम नहीं लगाना है। अगर वो पूरा जो अपना कोडिंग है अपोजिट आ रही थी यहाँ पर भी, तो अपन फाइनली यहाँ अपोजिट करते हैं आंसर तुरंत। बट यहाँ पे अपोजिट नहीं हो रहा है, केवल अपोजिट मिले हैं आगे के 3, लास्ट के 3, तो बीच के नहीं मिले हैं। तो उसको देखते हैं अब क्या होगा। तो इसके लिए हमने आपको कल क्या सिखाया था स्टोरी में, अल्फाबेट्स की फेस वैल्यू सिखाई थी ना, आप लोगों को याद होगी। अब यहाँ पर अगर आप लोगों ने कल मेरा वीडियो देखा होगा थ्योरी पोर्शन का, जो मैंने कल आप लोगों को सिखाया था फेस वैल्यू, वो देखा होगा और आप लोगों को वो ट्रिक याद हुई होगी, तो आप एज इट इज यहाँ पे जैसे ही आपने जे देखा आपको याद आ जाएगी स्टोरी। जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोलियां चली थी, आप क्या लिख दोगे इसकी नंबरिंग 10। ई हमने बताया था कल, इवनिंग कब होती है, शाम को 5 बजे। यहाँ की नंबरिंग हो गई 10 और 5। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये तो मिल नहीं रहे हैं, ये तो अपोजिट थे तो उनको मिला दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बहुत बड़ी। लेकिन यहाँ नहीं मिल रहे थे, ना ऊपर नहीं पर, लेकिन हमको रिलेशन तो देखना है भाई, क्योंकि क्वेश्चन दिया गया है ऐसा, उसमें कुछ ना कुछ रिलेशन होगा तभी ना क्वेश्चन बना, एग्जाम में तभी ना आया। अपने मन से तो प्रकट हो नहीं जाएगा, भगवान तो है नहीं है। जब क्वेश्चन बनाए गए होंगे एग्जाम में आए हैं तभी तो मैं लेकर आया हूँ, तो कुछ तो रिलेशन होगा, हमको वो रिलेशन देखना है। तो उसके लिए हमने इसकी की क्या, फेस वैल्यू से नंबरिंग, ताकि क्या होता है नंबरिंग करने से बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं अगर हम उसकी फेस वैल्यू याद हो तो। एक चीज और मैं बता दूं, कुछ बच्चे क्या करते हैं एग्जामों में, मैंने काफी देखा है ऐसा, बच्चे जैसे ही पेपर स्टार्ट होता है सबसे पहले क्या लिखने लगते हैं, ABCD ऐसे करके जेड तक करते हैं, और साथ ही साथ उसकी फेस वैल्यू लिखने लगते हैं 1 2 3 4 एंड 26 तक। कुछ लोग क्या करते हैं, ए से लेके एम तक लिखते हैं और फिर यहाँ पर एम से लेके यहाँ तक जेड लिखते हैं, क्योंकि उन बताया जाता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हाफ क्वाड्रेंट होता है, एक्सेट्रा होता है। लेकिन हमको ये नहीं करना, इसलिए तो मैंने कल आपको स्टोरी सिखाई थी। टाइम बचाना है कि नहीं बचाना है, मैंने यहाँ कहीं लिखा, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, नहीं लिखा। मैंने सिर्फ आपको स्टोरी बताई फेस वैल्यू पढ़ाने की, कि किस तरह से फेस वैल्यू याद करते हैं। स्टोरी आप पढ़िए और आंसर सॉल्व करिए, आपको वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको एक बार याद हो जाएगी फेस वैल्यू स्टोरी में, तो आपको ये सब कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एल का क्या बताया था मैंने कल, लॉयन, लॉयन के आते ही क्या हो जाता है, 12 बज जाती हैं, बजती है कि नहीं बजती हैं। G7, 7 समझ गए ना, 7 कंट्रियों का ग्रुप है ना G7, सबको पता होगा, जीएस वाले बच्चे हो तुम लोग, हाँ। तो G7, तो क्या होगा, जी की फेस वैल्यू 7। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ रिलेशन सब दिख रहा होगा। पहले एक्चुअली में क्या था, जे और एल लिखा हुआ था, थोड़ा क्या है जिसकी अल्फाबेट्स नहीं है यार, उनको थोड़ी दिक्कत जाती कि जे के बाद क्या है, एल में कितना होता है, ये सब। लेकिन नंबरिंग करने से क्या हो गया, बहुत इजी हो गया हमारा अप्रोच, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पर कितना होगा, +2, यहाँ पर कितना होगा, +2। अब देखिए कोडिंग पूरी कंप्लीट, हमारा अप्रोच क्या रहा, बिल्कुल सही। अब इसी अप्रोच को हमको लेकर इसका आंसर देना है, ठीक है। तो आइए देते हैं। देखिए क्या होगा इसका, यहां क्या था, अपोजिट, अपोजिट लेटर है ना, तो P का अपोजिट क्या होगा, कटप्पा, ठीक है। A का अपोजिट क्या होगा, A to Z। M का अपोजिट क्या होगा, नरेंद्र मोदी, ठीक है। बट अब देखिए यहां नहीं करना था,
स्टार्टिंग के 3 एंड लास्ट के 3 बस होंगे केवल अपोजिट, मिडिल के नहीं होंगे। तो आप ये गलती मत कर देना पूरे में कि एकदम पेन उठाया हो बस चालू कर दी लगाना, नहीं, वो देखना है हमको कि हमने किस अप्रोच से ये रिलेशन फाइंड किया था, उसी अप्रोच को लेकर हमको आंसर देना है। ठीक है, तो शुरू के हो गए 3, अब लास्ट के 3 देना है। ठीक है, तो लास्ट के 3 में क्या होगा, हनी शेंग, इंडियन रेलवे, इवनिंग। अब क्या बचा, मिडिल का बचा ना, मिडिल में क्या बताया गया था, यहाँ पर किसका अप्रोच था, +2 का नंबरिंग के साथ। तो पी का क्या होता है, कल हमने आपको फेस वैल्यू बताई थी, 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन से शादी करना चाहता है। पी की फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 16, और 16 में हम +2 करेंगे, क्या हो जाता है, क्या हो जाता है 18, और 18 का क्या हो जाएगा, कल बताया था ना हमने, आर को अगर हम इस तरह से बना दें तो वो क्या हो जाता है, एक प्रकार का क्या दिखता है, 18 दिखता है कि नहीं दिखता है। तो 18 किसका हो जाएगा, आर का। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, ये हमारा आंसर होगा सेकंड क्वेश्चन। मुझे लगता है किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी इसमें समझने में, बहुत इजी अप्रोच था, सीधे उसका अपोजिट वर्ड लिया, और जहां पे अपन को अपोजिट वर्ड नहीं मिल रहा था वहां पे अपन ने अप्रोच लगाया कि अब इसमें क्या होगा, तो बस नंबरिंग करके उसमें +2 कर दिया, हमारा अप्रोच सही और आंसर निकल आया। अब हम आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में हमको देखना है कि इसमें क्या चल रहा है, पहली नजर में क्या है ये, आप देखते हैं। चलिए एक चीज और मैं बता देता हूं, जैसे अगर आप लोगों को कभी भी पहली नजर में अप्रोच समझ में ना आए, समझिए बात, कभी कभार नहीं आ पाता, क्या सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, ठीक है, तो हमको सब बच्चों को साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं कि बस पेन उठाया और हवा में दौड़ा दिया, एरोप्लेन नहीं बनना किसी को, अपन को नीचे से चलना है, सबको साथ लेके चलना है, हमारा मोटिव यही है। ठीक है, तो आइए, तो जब आपको कोई चीज समझ में ना आए तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, जो मैंने आपको स्टोरी से फेस वैल्यू सिखाई है उसको याद करके सबकी क्या कर लो, आप नंबरिंग कर लो। चलिए करते हैं। सबसे पहले पी का क्या हो जाएगा, 16 साल का प्रिंस, आई 9, सी का पता ही होगा, स्टूडेंट टिकट कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, तो क्या रहता है 19-20 का अंतर। यू गिव अ केस, अ केस, तो क्या हो जाएगा यू का 21, आर का भी जस्ट बताया 18, ई का इवनिंग कब होती है, शाम को 5 बजे। उसी प्रकार क्योंकि इसके बीच अपन को देखना है, जो ये क्वेश्चन दिया गया है इतना, हमको उसी में ढूंढना है रिलेशन, कि हमारा जो अप्रोच है वो ये रहे कि इसमें हमारा जो रिलेशन होगा, फिर उन्होंने जो पूछा है उसमें रिलेशन ढूंढना है, इस रिलेशन को ढूंढ के इसमें हमें आंसर देना है कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, इसीलिए तो अब हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। क्या होगा, 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन के साथ, तो 17। एच का क्या होगा, डिस्टिली फॉर्म 8 का, डी तो पता ही है 4। फिर क्या कहा था हमने, स्टूडेंट टिकट कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, मतलब 19-20 का अंतर रहता है, तो 19। बी क्या है, साइन ऑफ विक्ट्री, मतलब 2, सीरीज किसकी थी 2 की, तो क्या हो जाएगा 22। क्यू क्या फिर वही हो गया 17 साल की क्वीन, और फिक्स एंड 6, फिक्स 6, तो क्या हो जाएगा 6। अब हम देखते हैं नंबरिंग करने से क्या पता चला हमें, नंबरिंग करने से जो हमारा अप्रोच था वो थोड़ा बढ़ा। कैसे बढ़ा, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पर पहला डिजिट जो था वो 16 और 17, कुछ पता चला कि हाँ यहाँ पर क्या हुआ, +1 हुआ। अब इसी लॉजिक को हम आगे देखते हैं, क्या हुआ यहाँ पर 8 एंड 9, यहाँ क्या हुआ -1 हुआ। अब आप देख रहे होंगे यार यहाँ पर तो +1 है, यहाँ पर माइनस है, तो हमारा वो वाला अप्रोच खत्म हो गया। बट
नहीं, निराश नहीं होना है, हम आगे भी तो देखना है, हो सकता है यही उनका अप्रोच हो। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। अब यहां देखा तो 3 और 4 क्या हुआ, +1। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, फिर से वही रिपीट हो रहा है। थोड़ा हमको खुशी हुई कि हाँ हमारा अप्रोच बहुत अच्छा है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं 20 और 19 क्या होगा, -1। ये देखिए, अब यहाँ पर हमको +1 -1 +1 -1, मतलब यहाँ तक तो हमारा अप्रोच बहुत अच्छा था। अब हमको थोड़ा और आगे जाके देखना है कि जो हम लगा रहे हैं लॉजिक वो सही है कि हमको चेंज करना पड़ेगा कुछ। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें क्या है, 21 से 22, यानी इसमें भी +1 और इसमें क्या होगा -1 और इसमें क्या होगा +1, मतलब जो हमारा लॉजिक था बिल्कुल सही है। ठीक है, लॉजिक पूरी कोडिंग में सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर अगर सपोज करिए यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1 और यहाँ पे +1, यहाँ पे +1, यहाँ -1, यहाँ +1, ये नहीं होता, ये कोई लॉजिक नहीं है, ये हमारा लॉजिक गलत हो जाता। ठीक है, तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि जो हम अप्रोच लगा रहे हैं वो सेम है या चेंज हो रहा है, उसमें वेरिएशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अप्रोच क्या था, पहला +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1, तो इसी अप्रोच को लेकर हमको ये सॉल्व करना, अपना आंसर देना है। कैसे होगा भैया, आप देखिए, जैसे हमने क्या कहा था आपको, अगर सबसे पहले अगर हमारी जो ट्रिक है वो सीखनी है तो उसको सीखिए और उस पे बेस्ड जितने ज्यादा हो क्वेश्चंस लगाइए, आपको बिल्कुल रट जाएगी सबकी फेस वैल्यू। बी का सबको पता है 2, आर मैंने बोला था 18, ओ का क्या है 15 साल के बच्चों को क्या पिलाते हैं, ORS। ठीक है, डब्ल्यू क्या था, एम का मिरर इमेज है ना, नहीं सॉरी वाटर इमेज है एम की, एम में क्या करेंगे हम +10, तो क्या हो जाएगा 23। एस का बता दूंगा, स्टूडेंट टिकट 19-20 था, तो क्या हो जाएगा 19। इवनिंग कब होती है 5 बजे, आर का क्या हो जाएगा 8। अब हमको इसी अप्रोच को लेकर यहाँ रखना है, मतलब पहला क्या होना चाहिए हमारा +1। अब हम यहाँ पर पहला -1 नहीं कर सकते, हमारा लॉजिक पूरी तरह से फेल हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। इसलिए हमको जो हमने लॉजिक से रिलेशन ढूंढा है क्वेश्चन में, उसी लॉजिक को हमको लगाकर आंसर देना है। समझ रहे हो, तो यहाँ पे माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, क्योंकि हमारा पहला क्या था प्लस। तो 2 में हम 1 जोड़ेंगे, क्या होता है 3 होता है, और 3 किसकी फेस वैल्यू होती है, कल मैंने आपको बताया था किसकी होती है, सी की। ठीक है, ऐसे ही 18 में -1, क्योंकि यहाँ पे कौन सा लॉजिक था -1, तो अगर हम 18 में -1 करेंगे तो क्या बचेगा, ये 17 क्या होता है 16 साल की प्रिंस, 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन से क्या होगा क्यू। ओ में क्या करना है +1, तो क्या हो जाएगा 15 और 1 16, 16 में क्या था 16 साल का प्रिंस। फिर क्या करना है -1, क्या हो जाएगा 22, क्योंकि 23 है ना, तो 22 किसका होता है विक्ट्री का साइन। ठीक है, बी। अब क्या करना है, फिर से +1 चलना है ना, +1 -1 +1 -1 +1, तो 19 और 1 20, 20 किसका होता है बताइए, स्टूडेंट टिकट। 19-20 का काम किसका हो जाएगा टी। फिर हमें -1, तो 5 -1 कितना होता है 4, 4 किसका होगा डी। फिर 18 में क्या करना था +1, क्योंकि +1 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, क्या हो जाएगा 19 किसका होता है स्टूडेंट टिकट। 19-20 का काम। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, ये होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक कोडिंग है और साथ में 2 कोडिंग दी गई हुई है। इसको ये बताया गया है और इसको ये बताया गया है। तो अब हमको ये फाइंड करना है कि इसका रिलेशन इससे कैसे हुआ, और साथ ही साथ ये भी ध्यान देना है कि इसका और इसका रिलेशन क्या हुआ।
अब आपको यहाँ दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है 4। ये तो दिक्कत हो गई कि नहीं। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, कैसे बनाएंगे हम। तो जब हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा था, जब कुछ भी समझ में ना आया आप लोगों को, तो सबसे पहले क्या करनी चाहिए, फेस वैल्यू से उसकी नंबरिंग। आइए तो हम पहले नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करने से क्या होता है, जो हमारा अप्रोच होता है उसका लेवल बढ़ जाता है, ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, आपका भी बढ़ेगा। जैसे ही आपने नंबरिंग की आपका लेवल बढ़ जाएगा। और नंबरिंग कैसे कर पाओगे आप, जब आप ट्रिक से उनकी फेस वैल्यू याद कर लोगे। और वो याद कैसे होगी, जैसे ही आप मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन कराए हैं वो आप क्वेश्चन कर लोगे, 5-6 क्वेश्चन में आपको फेस वैल्यू सब याद हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको स्टोरी बेस में बताया ना, और स्टोरी कभी किसी को नहीं भूलती है। बचपन में जो हमने हिंदी की स्टोरी सुनी थी वो हमसे अभी भी बनती है कि नहीं बनती है, उसी तरह। इसलिए स्टोरी में पढ़ना चाहिए ज्यादातर। आइए तो हम इसकी अब फेस वैल्यू करते हैं। एस की क्या होती है, वैसे भी हम आपको हर क्वेश्चन में बताते जाएंगे ताकि आपको अलग से भी ना याद करना पड़े। मेरे साथ आप क्वेश्चन करोगे आपको फेस वैल्यू ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। मैं हर बार आपको स्टोरी बताता रहूंगा। एस की फेस वैल्यू क्या होगी, स्टूडेंट टिकट, कभी हाँ कभी ना, 19-20 यानी क्या हो जाएगा 19। वाई पता ही था, मैंने बताया था कल 25। एन क्या होता है, नरेंद्र मोदी, वो क्या था अपोजिट। लेकिन यहाँ पे क्या लिखना है हमको, फेस वैल्यू। एन की क्या होती है, रोमन का क्या दिखता है हमें, ये 4 दिख रहा है ना, तो रोमन का 4। और किसकी सीरीज चल रही थी, 1 की, तो क्या हो जाएगा एन की फेस वैल्यू 14। डी का क्या था 4, आर का पता था 18, ओ का ORS 15 साल के बच्चे। एम का क्या होता है, मेरा 13, तो एम का क्या हो जाएगा 13। ई का क्या था, इवनिंग 5 बजे। उसी प्रकार इसका देखते हैं, स्टूडेंट टिकट, ठीक है 26, मेरा 13, सी का 3, स्टूडेंट टिकट 16 साल का प्रिंस, लॉयन के आते ही 12 बज जाना, एंड डी का 4। अब हम देखते हैं, जब हमने नंबरिंग कर ली तो हमारा जो अप्रोच था वो कुछ हद तक बहुत अच्छा गया, और हमको कुछ समझ में भी आने लगा होगा कि यार इसमें चल क्या रहा है। देखते हैं 19, इस पहले का रिलेशन क्या हो रहा है, +1, यहां क्या हो रहा है -1, मतलब +1 -1, ठीक है। अब यहां देखते हैं क्या, सॉरी 25 और 26 +1 हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा +1, दूसरे में भी +1, और तीसरे में भी +1 होना चाहिए। लेकिन नहीं, नंबरिंग करने से हमें ये पता चल गया कि +1 नहीं हो रहा, क्या हो रहा है -1 हो रहा है। यहाँ पे भी नंबरिंग करने से क्या पता चला हमें, -1 हो रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर करने से क्या पता चला हमें, +1 हो रहा है। यहाँ क्या +1, यहाँ क्या -1, यहाँ पर -1, मतलब ये पता चला हमें पहले +1, पहला और दूसरा +1 जा रहा है, तीसरा चौथा -1 जा रहा है, +1 -1 +1 -1, मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस का लॉजिक लग रहा है इस कोडिंग में। अब इसी लॉजिक को हमें जो दूसरा कोडिंग दिया गया है क्वेश्चन में उस पे लगाना है। अगर ये लॉजिक इस पे लग गया तो हमारा अप्रोच बिल्कुल सही है, आंसर हमारा वही होगा। आइए देखते हैं, पहले नंबरिंग 16 साल का प्रिंस, 15 साल का ORS, लॉयन के आते 12, इवनिंग 5, 17 साल की क्वीन, 16 साल का प्रिंस, और जम्मू कश्मीर में 10-11 गोली, डी का 4। अप्रोच लगाते हैं, क्या था पहले वहां पर, बोलिए +1, फिर क्या था वहां पर +1, क्योंकि पहला और दूसरा क्या जा रहा था, पहला और दूसरा क्या जा रहा था +1 और +1, इसलिए वहां पर भी +1 रहेगा। फिर यहां देखने से क्या हुआ -1, यहां देखने से क्या हुआ -1, मतलब जो हमारा अप्रोच यहाँ पर था कि पहला दूसरा +1, तीसरा चौथा -1, फिर +1 +1 -1 -1, उसी तरह यहाँ पर भी हो रहा है +1 +1 माइनस और माइनस। मतलब ये दोनों जो कोडिंग थी क्वेश्चन में दी गई थी हमको, उसमें जो हमने लॉजिक लगाया वो बिल्कुल सही है, मतलब हमारा अप्रोच बिल्कुल सही। तो अब इसी अप्रोच को हमको इसमें लगाना है और अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। आइए करते हैं नंबरिंग। डी का क्या 4,
15 साल के बच्चों को ORS मेरा 13 आई नो 14 1 स्टूडेंट टेक इट इवनिंग 5 बजे। चलिए करिए, +1 क्या हो जाएगा, 4 का क्या होता है 5, और 5 किसका होता है ई का, फिर +1 क्या हो जाएगा 15 का 16 क्या था 16 साल का प्रिंस, फिर क्या होगा -1 कितना था 12, लॉइन के आते ही 12 बज जाना, फिर क्या था -1 क्योंकि प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस इसीलिए, ठीक है। तो 9 का -1 क्या होगा 8 किसका था डिजिटल में H, ठीक है H, फिर +1 14 का क्या हो जाएगा 15 किसका था ORS, ठीक है 1 का क्या हो जाएगा +1 क्या हो जाएगा 1 का 2 B, फिर क्या होगा -1 19 किसका होता था स्टूडेंट टिकट, फिर क्या हो जाएगा -1 4 किसका D। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ये होगा हमारा आंसर। मैं आशा करता हूं दोस्तों मैंने जो आपको आज क्वेश्चन कराए वो आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे। मैंने आपसे पहले ही बोला था कल मतलब मैं बेसिक से लेके एडवांस तक जाने वाला हूं, तो आज के क्वेश्चन कल से थोड़ा अच्छे हैं। अब जो मैं और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें और भी लेवल थोड़ा हाई होगा। तो आज के क्वेश्चन से अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट्स हो तो वो आप मेरे वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं, और साथ ही साथ अदिति एकेडमी के व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, शुभ रात्रि।